हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सी प्लस प्लस के अंदर एसटीएल। तो देखो यार, जब भी आप कम्पिटिटिव कोडिंग करोगे ना, तो आपको एसटीएल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आज का वीडियो को थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट इसके बाद आपको कम्पिटिटिव कोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि जो मैं स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व करता हूँ ना, कि वो क्या करते हैं, वो कोडों को याद कर लेते हैं। उनको यही नहीं समझ में आता कि किस समय कौन सा कंटेनर में यूज़ करना चाहिए। तो जब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, तो देखो उसके अंदर वर्ड आ रहा है टेम्पलेट और लाइब्रेरी। मतलब क्या कि एसटीएल के अंदर आपके बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट कर रखे हैं। सर, किस चीज़ के टेम्पलेट्स क्रिएट कर रखे हैं? जैसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डाटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे स्टैक हुआ, क्यू हुआ, लिस्ट हुआ, इनके उन्होंने टेम्पलेट क्रिएट कर रखे हैं। अब सर, टेम्पलेट होती क्या है? टेम्पलेट बेसिकली क्या होती है? जेनरिक क्लासेस। टेम्पलेट क्या होती है? बेसिकली जेनरिक क्लासेस। जिसको ये नहीं पता टेम्पलेट के बारे में, तो मैंने टेम्पलेट का एक वीडियो बना रखा है। आप अगर उसको देख लोगे तो आपको टेम्पलेट समझ में आ जाएगा। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जेनरिक क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो जब भी आप इस एसटीएल को पढ़ेंगे, हमें दो तीन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। तो मैंने कहा एसटीएल के अंदर क्या, बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट क्लासेस एंड एल्गोरिथम्स। तो जब भी हम एसटीएल के बारे में बात करें, हमें तीन चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अंदर मेन तीन चीज़ हैं। एक तो कंटेनर, सेकंड चीज़ होती है इटरेटर, थर्ड चीज़ होती है एल्गोरिथम्स, और एक चौथर्ड की होता है, बट हम उसको यूज नहीं करना पड़ता इतना खास। तो ये कंटेनर, इटरेटर और एल्गोरिथम्स, इसी के इर्द गिर्द पूरा एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी घूमती है। तो हम देखते हैं कंटेनर क्या होता है। देखो, कंटेनर सिंपली क्या है? कंटेन द ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कंटेन करना है, एक जगह होल्ड करना है किसी वेरिएबल में, तो आप कंटेनर यूज करोगे। जैसे क्या कि मैं बहुत सारी इंटीजर वैल्यू यूज कर सेव करना चाहता हूँ। तो हम सी में पढ़े थे एरे, तो इसके अंदर हम एक पढ़ेंगे वेक्टर। किस टाइप की वैल्यू? इंटीजर टाइप की। आपने लिख दिया वी। तो वेक्टर क्या है? कंटेनर है, जो क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कंटेनर कुछ नहीं होता, कंटेन द ऑब्जेक्ट्स। वो नॉर्मल बेसिक प्रिमिटिव टाइप भी सेव कर सकता है, और नॉर्मल कोई क्लास का ऑब्जेक्ट को भी सेव कर सकता है। तो कंटेनर सिंपली क्या करेगा? यूज टू कंटेन द ऑब्जेक्ट। हम कई सारे कंटेनर पढ़ेंगे। अब कंटेनर की भी कैटेगरी होती है, जैसे सीक्वेंस कंटेनर, एडेप्टिव कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर। अब इनको हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर जब मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं डिस्कस कर दूँ। अभी मैं केवल इंपॉर्टेंट कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करूँ कि क्या हमारे पास कंटेनर्स हैं, और उन कंटेनर्स में हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे वेक्टर। सर, ये वेक्टर क्या है? अब पूरा इसमें मैं तुम्हें वेक्टर के बारे में समझाऊंगा कि वेक्टर वर्क कैसे करता है, वेक्टर पे क्या क्या आप ऑपरेशन कर सकते हो। ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बट हमारा टारगेट क्या है? हम इस वेक्टर को समझ के इस पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं उनको समझना है। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, हम सबसे पहला वेक्टर को समझना चाहते हैं कि फिर ये वेक्टर है क्या चीज। तो हमने कहा वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर क्या है? डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे मतलब सर क्या? इसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू सेव कर सकते हो, और इसका साइज भी रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल एरे क्या होता है? वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब क्या? जब आप एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करो तभी आपको उसका साइज बताना पड़ता है। फिर बीच में आपके एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन पे आप उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। बट वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। वेक्टर के अंदर आप चेंज भी कर सकते हो उसके साइज को। तो मुझे लगा कि सर सबसे पहला काम हमें पता चला कि वेक्टर एक डायनेमिक एरे है। हमने कहा ठीक है। अब सर डायनेमिक एरे, तो सबसे पहला काम होता है कि वेक्टर को डिक्लेयर कैसे किया जाए। तो हम सबसे पहले डिक्लेरेशन में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वेक्टर किस टाइप की वैल्यू सेव करना चाहते हो। मैंने कहा इंटीजर टाइप की, और नाम दे दिया इसको वी। तो वी मेरा एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर रहा हूँ। ठीक है। आप चाहो तो इसका साइज बता सकते हो। अगर आपने लिख दिया क्या कि सर ये लिख के छोड़ दिया, तो अभी आपने इसका साइज नहीं बताया। जैसे जैसे आप इंसर्ट करते हो उसका साइज ग्रो करता चला जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इस पे साइज को स्पेसिफाई कर देते हैं हाथवास। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया 10,0, तो मतलब इस चीज का डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? वी के अंदर मैं इंटीजर वैल्यू सेव कर सकता हूँ। कितनी इंटीजर? 10 इंटीजर। और 10 की 10 वैल्यू इनिशियलाइज किससे हो जाएंगी? सर, जीरो से। तो ये एक तरीका है वेक्टर को इनिशियलाइज करने का, कि आपने पूरे वेक्टर के सारे एलिमेंट को किससे इनिशियलाइज कर दिया? जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, तो जैसे हम नॉर्मल एरे में डिक्लेयर करते थे वैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे?
मैंने लिखा वेक्टर इंट v इक्वल टू 1 2 3 4। तो v मेरा एक वेक्टर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू क्या है 1 2 3 4। आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सर, हमने ऐसा लिखा वेक्टर इंट v, और यही मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4। तो एक वेक्टर ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर वैल्यू के इनिशियलाइज कर दिया आपने 1 2 3 4। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका नॉर्मल एरे वाले तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। दूसरा आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो। तीसरा क्या कि अगर मुझे सारी वैल्यू को एक ही वेक्टर के सारे एलिमेंट को एक वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं, किसी भी वेक्टर को आप इनिशियलाइज तरीके से कर सकते हो। चलो सर, अगर मैंने ऐसा लिखा, चलो मैंने वेक्टर को इनिशियलाइज करना सीख लिया, अब मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे सर इस वेक्टर के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अगर मैं लिखता हूं ऐसा कुछ, वेक्टर इंट v इक्वल टू 1 2 3 4। सर मैं इस वेक्टर के हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तब हमने कहा कि हमारे पास एक होता है फॉर ईच लूप। तुमने कहा फॉर ईच इंटीजर x प्रेजेंट इन v, और हम क्या कर रहे हैं उसको सी आउट x की वैल्यू को दिखा रहे हैं और फिर स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर ईच इंटीजर x, तो पहली वैल्यू जाइए x में, x की वैल्यू प्रिंट, फिर दूसरी इंटीजर वैल्यू x में गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो वेक्टर के अंदर जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के लिए फॉर ईच इंटीजर x प्रेजेंट इन v, फॉर ईच इंटीजर वैल्यू x जो किसके अंदर प्रेजेंट है v के अंदर, उसके लिए आप ये लूप चला रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, केवल x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। तो हम इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ये बहुत सिंपल तरीका होता है वेक्टर को एक्सेस करने का। अब दिमाग क्या आता है, क्या सर हम वेक्टर में कि नॉर्मल डाटा टाइप वैल्यू सेव कर सकते हैं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हम नॉर्मल क्या, हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू, डिफरेंट डाटा टाइप, डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। सर कैसे? तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हमने वेक्टर को इनिशियलाइज किया, उसको एक्सेस करने लगे। मैंने कहा कि यार हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल में पेयर का। पेयर भी एक कंटेनर है आपका। वो क्या करता है पेयर का काम, ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कंबाइन करके सेव करने के लिए काम आता है। सर वेक्टर में हम सेम ही टाइप की वैल्यू सेव कर सकते थे, बट अगर मुझे पेयर में डिफरेंट टाइप की वैल्यू सेव करनी है तो हमारे पास पेयर एसटीएल आता है। ये क्या कहता है, इनने का पेयर इंट कॉमा इंट पी इक्वल टू 1 कॉमा 2। मतलब क्या कह रहा है कि ये p एक पेयर टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम दो इंटीजर वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो वही हमने इनिशियलाइज कर दिया। जब भी पेयर टाइप की चीज आएंगी हमेशा इनिशियलाइज किस में करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उन्होंने कहा बहुत सही है, तो p एक पेयर टाइप का वेरिएबल है, उस पेयर की वैल्यू किस टाइप के, दोनों इंटीजर टाइप की। अब सर इसको एक्सेस कैसे करी? मैंने कहा सी आउट, मैंने कि p जो पेयर वेक्टर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को एक्सेस करना है। तो आपने लिखा p डॉट फर्स्ट, फिर हमने स्पेस दिया। सर अब मुझे इस पेयर के सेकंड कंपोनेंट को एक्सेस करना है, तो तुमने लिखा p डॉट सेकंड। चीज समझ में आती है? तो मतलब मैं कह सकता हूँ पेयर, ये जो हमें एसटीएल टेम्पलेट दिया हुआ है, एसटीएल कंटेनर है, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। कैसे सर? अगर मैंने लिखा पेयर, मैं पेयर सेव कर रहा हूँ, तो पहली वैल्यू इंटीजर और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग, p इक्वल टू 34 और एक स्ट्रिंग डाल दी प्रतिपाद। तो भाई आपने क्या करा, इस पी पेयर ऑब्जेक्ट के अंदर दो डिफरेंट टाइप की वैल्यू सेव कर ली, एक इंटीजर टाइप की और एक स्ट्रिंग टाइप की। इंटीजर नॉर्मल सप्लाई किया, स्ट्रिंग किस में सप्लाई करते हैं, अब डबल कोट के अंदर। अब सर एक्सेस करना है तो वही रूल सिंपल सा, सी आउट पी डॉट फर्स्ट, कि पी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है स्पेस दिया, फिर कह दिया आपने पी डॉट सेकेंड, पी के अंदर जो सेकेंड कॉम्पोनेंट। तो इस तरीके से आप पेयर के अंदर जो आप वैल्यू दे रहे हो उसमें फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड एट्रीब्यूट कह सकते हो। तो पी के अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट, पी के अंदर सेकंड एट्रीब्यूट, जो भी चीज आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज करो। तो हम कह सकते हैं पी के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू तो पी डॉट फर्स्ट, पी के अंदर जो सेकंड वैल्यू पी डॉट सेकंड। तुमने कहा सर पेयर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, अब मैंने कहा इसका मैं वेक्टर में यूज करता हूँ। तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो, अब मैंने डिक्लेयर किया कुछ ऐसा
मैंने लिखा मेरे पास एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट एक पेयर है, और वो भी किस टाइप का, इंट टाइप का, और इसको नाम दे दिया वी। मैंने किया मेरे पास एक वी वेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक पेयर, और वो पेयर किससे बना है, दो इंटीजर वैल्यू से। अब सर इसको डिक्लेयर करें। जब भी मैंने कहा वेक्टर डिक्लेयर करना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगाना, तुमने कहा लगाया। अब हर एलिमेंट एक पेयर है, तुमने लिखा पहला 2,3, फिर 4,5, फिर 6,7। देख लो हर एलिमेंट पेयर है, पेयर है मतलब दो वैल्यू से बना हुआ है। तो तुमने कहा वी एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक पेयर। अब मुझे हर पेयर को एक्सेस करना है, तो मैंने फिर से वही फॉर ईच लूप लगाया। मैंने कहा फॉर ईच पेयर। अब पेयर इसको बार बार लिखनी पड़ेगी, ऐसे लिख दो पेयर इंट कॉमा इंट वी, इसको लिख दो एक्स प्रेजेंट इन वी, कि भाई वी के अंदर जो हर एलिमेंट एक पेयर है, तो मैंने उसको हर फॉर ईच पेयर एक्स प्रेजेंट इन वी। अब मुझे पहला पेयर निकल के आया तो मैंने लिखा सी आउट एक्स डॉट फर्स्ट, फिर स्पेस दिया, लिख दिया एक्स डॉट सेकेंड, काम खत्म। तो ये क्या करेगा, अब समझो इस चीज से हुआ क्या। तुमने कहा भाई वी के अंदर हर एलिमेंट एक पेयर, तो तुमने कहा फॉर ईच पेयर एक्स, पहला पेयर उठ के आया इस एक्स के अंदर। अब इस एक्स के अंदर पहले पेयर में पहली वैल्यू थी तो फर्स्ट कंपोनेंट, दूसरी सेकंड। तो तुमने कहा एक्स का फर्स्ट वैल्यू, एक्स के अंदर जो सेकंड वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ ये है फर्स्ट वैल्यू और दूसरी है सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो इस समय हम कह सकते हैं वी एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक पेयर टाइप का। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा सर, फॉर ईच लूप से बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब लड़का कहता है कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे बार बार ये पेयर टाइप की चीज नहीं लिखनी। तो सी प्लस प्लस में आपको एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, दैट्स कॉल्ड ऑटो। अगर आप बार बार ये पेयर टाइप कुछ नहीं लिखना चाहते तो सबसे बढ़िया वेरिएबल होता है ऑटो कीवर्ड। आपने कहा ऑटो एक्स, इसका मतलब क्या है सर, वी की जो हर वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स का टाइप कास्ट हो जाएगा। फिर समझो क्या, आपने लिखा ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो एक्स फॉर ईच वैल्यू वाई वी, मतलब वी का जो हर एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग इस ऐप का एक्स का टाइप कास्ट हो जाएगा। अगर ये पेयर है तो एक्स अपने आप में पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, पेयर का टाइप डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये होता है ऑटो का कीवर्ड का यूज। अगर आपको टाइप नहीं पता तो आप सीधा ऑटो लिख दो, तो राइट साइड में जिस टाइप की वैल्यू होगी लेफ्ट साइड उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से समझ लो, ये एक तरीका तो है कि तुम ऑटो लिखो, ये दूसरा तरीका क्या होता है, वही पेयर इंट कॉमा इंट एक्स, इस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं ऑटो को। चीज समझ में आती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, वेक्टर एक डायनेमिक एरे, इसके अंदर हम इस टाइप पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब सर ये बताओ कि वेक्टर डायनेमिक क्यों है? क्योंकि भाई जब तुमने डिक्लेयर किया तभी आपने इसका साइज बता दिया। मैंने कि ऐसा नहीं, तुम उसके काम कर सकते हो क्या। सर मुझे और वैल्यू इंसर्ट करनी है, मेरी रिक्वायरमेंट लगी कि भाई मुझे इस वेक्टर में और नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उसने कहा हमारे पास इंसर्शन की मेथड, उनने कहा वी डॉट पुश बैक। उनने कहा क्या, किस टाइप की वैल्यू, पेयर है तो तुमने पेयर इंसर्ट कर दिया 7,9। तो क्या होगा, अब मैं इसको जो पिक्चर बनाऊं, जैसे वी है, ये पॉइंट आउट कर रहा है एक वेक्टर में, ठीक है, जिसके अंदर कितने पेयर थे, 3 पेयर, 2,3, 4,5 और 6,7। आपने जब वेक्टर बनाया था उस समय इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज, वेक्टर को इनिशियलाइज कर, अब मुझे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मैंने कहा वी डॉट पुश बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, ये क्या करेगा, इस पेयर को इस वेक्टर में लास्ट में जाके इंसर्ट कर देगा, दैट्स कॉल्ड 7,9। चीज समझ में आती है। तो अगर आपको लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप पुश बैक मेथड का यूज कर सकते हो। इससे क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर वेक्टर के लास्ट में इंसर्ट कर देगा उसको। चीज समझ में आती है। तो इससे क्या हो गया, डायनेमिक हो गया भाई। उस समय स्टार्टिंग में तो आपने इससे इनिशियलाइज किया था 3 साइज का वेक्टर बनाया, अब कितने साइज का वेक्टर हो गया, एक और एलिमेंटेड हो गया तो 4 साइज का वेक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं वेक्टर क्या है, एक डायनेमिक एरे, इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं पुश बैक से। ठीक है, अब सर मैंने अपना वेक्टर बना लिया, अब मुझे इसको एक्सेस करना है। तो मैंने कहा आपके पास दो तरीके एक्सेस करने के,
वेक्टर को, वेक्टर क्या है, सीक्वेंस कंटेनर है, मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे सीक्वेंस में वैल्यू सेव होती है। तो जो भी सीक्वेंस कंटेनर्स है हमारे पास सी प्लस प्लस में, उनको हम इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। सर कैसे? मैंने ये सुनो कि भाई हम कैसे इसको एक्सेस करें वेक्टर। मैंने कहा भाई दिमाग में सेट करना चालू करो कि वेक्टर एक डायनेमिक है। तो मेरा ठीक है सर, हमने लिखा वेक्टर इंट v इक्वल टू 1,2,3,4,5,6। मैंने बोला वेक्टर क्या है, एक सीक्वेंस कंटेनर है। उसने कहा ठीक है सर, आगे बात करो। मैंने कि मुझे हर एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो मैंने कहा जो भी सीक्वेंस कंटेनर होगा उसको आप इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5। तो तुमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसके अंदर एक मेथड होता है वी डॉट साइज मेथड। साइज क्या करेगा, इस वेक्टर का साइज रिटर्न करेगा। तो इस वेक्टर का साइज कितना आएगा, 3 3 से 6। बट इंडेक्सिंग क्या है हमारी, जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो अगर एलिमेंट 6 है तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा, 5। इसलिए आपने कहा आई लेस देन वी डॉट साइज और आई प्लस प्लस। तुमने कहा बहुत सही। अब मैंने लिखा सी आउट वी वेक्टर के अंदर आई इंडेक्स वाले को एक्सेस कर, फिर स्पेस दे दे। अब ये खुद सोच के बताओ, आई की वैल्यू सबसे पहले 0, तो वी ऑफ 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस कंटेनर। तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी सीक्वेंस कंटेनर्स, तो आप उसको इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका है किसी भी वेक्टर को एक्सेस करने का। तभी अभी मैं तुम्हें इसी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ इटरेटर का कॉन्सेप्ट। इटरेटर मतलब क्या, इटरेट करना। जो उस कंटेनर को इटरेट करेगा, कैसे इटरेट करे। तो हमने कहा कि सर एक तरीका तो मेरा ये है किसी वेक्टर को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका सर फॉर ईच लूप वाला है। फॉर ईच इंट एक्स प्रेजेंट इन वी, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी आउट एक्स की वैल्यू फिर स्पेस दे सकते। सर दूसरा तरीका वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस करने का ही है। सर तीसरा तरीका क्या है, मैंने कि तीसरा तरीका है इटरेटर की हेल्प से। अब दिमाग में तभी क्लिक करना चाहिए। सर वेक्टर आपने बोला डायनेमिक है, मतलब क्या, रन टाइम पे भी इसका साइज चेंज कर सकते हो, पुशबैक मेथड से एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जो कहाँ ऐड हो जाएंगी, लास्ट में एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। बोलने लगा ठीक है सर। अब सर कि सर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैंने कहा तेरे पास सीक्वेंस कंटेनर है तो तू इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकता है, तू फॉर ईच लूप से भी एक्सेस कर सकता है। थर्ड चीज आती है इटरेटर, तू इटरेटर की हेल्प से भी एक्सेस कर सकता है। अब सर इटरेटर क्या है, समझो। इटरेटर बेसिकली क्या है, आपके कंटेनर के स्टार्टिंग एड्रेस को होल्ड करने के काम आता है। इटरेटर का काम क्या है, इटरेट करना। तो अगर सर मेरे पास ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इटरेटर क्या करेगा, इटरेटर का सिंपल काम है पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना। उसका एड्रेस आप होल्ड कर सकते हो इटरेटर के अंदर। तो इटरेटर क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, तुम उसको एक्सेस करो, फिर इटरेटर को नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे ले आओ। तो इटरेटर सिंपल सा एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। किस मेमोरी लोकेशन को, सर अपने कंटेनर के फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट की मेमोरी लोकेशन को। कैसे? सर मुझे इस वेक्टर को एक्सेस करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इटरेटर का यूज करता हूँ। तो हमने कहा कि भाई वेक्टर के अंदर एक मेथड है बिगिन और एक मेथड है एंड। वो क्या कहता है, बिगिन मेथड रिटर्न करता है स्टार्टिंग ऑफ अ कंटेनर। फिर सुनो कि सर मुझे इटरेटर चाहिए। इटरेटर का काम क्या है, मेमोरी एड्रेस का होल्ड करना या मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट करना। सर मुझे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। तो मैंने कहा वेक्टर के अंदर मेथड है बिगिन। ये वेक्टर के अंदर सबके अंदर चलेगा, मैप के अंदर, अनऑर्डर्ड मैप, सब सेट, सबके अंदर बिगिन मेथड चलता है। इस बिगिन मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, इटरेटर। तो ये आपको बताएगा कि कंटेनर जो है इसका पहला ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करेगा। तुमने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा वी डॉट बिगिन, मैंने कहा कि ये रिटर्न करता है कि वेक्टर के फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है, मतलब ये वन जहां सेव हो उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा वी डॉट बिगिन। वी डॉट एंड क्या करता है, वी डॉट एंड, समझ लो यहीं से, एंड मेथड भी इटरेटर रिटर्न करता है। बस वो एंड किसे पॉइंट आउट करता है, मेमोरी में जहाँ लास्ट एलिमेंट सेव हुआ है उससे जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन। फिर सुनो, बिगिन क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू जहां सेव हो उसका एड्रेस रिटर्न करता है। एंड क्या रिटर्न करता है, जहां पे वो कंटेनर का लास्ट एलिमेंट सेव हुआ है उससे जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन को, उसे पॉइंट आउट करता है एंड। दोनों कंटेनर ही रिटर्न, इटरेटर ही रिटर्न करते हैं। अब तुमने कहा सर वी डॉट बिगिन मुझे इटरेटर दे रहा है, अब मैं इसे कैच किस में करूं।
मैंने कहा इटरेटर, तुमने लिख दिया आईटी कि वी डॉट बिगिन, जो मुझे स्टार्टिंग एड्रेस दे रहा है उसको मैंने आईटी इटरेटर आईटी में कैच कर लिया। अब ये पूछता है कि ये इटरेटर आईटी है किस टाइप का। भाई किस किस एड्रेस, किसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हो? तुमने कहा इस वेक्टर टाइप के जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट, जो कंटेनर है इस वेक्टर का, जो वी कंटेनर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को। तो इटरेटर के डिक्लेरेशन में तुम्हें ये बताना पड़ता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसका है, किसको इटरेट करोगे? सर वेक्टर इन इस टाइप से आपको इटरेटर को डिक्लेयर करना पड़ता है। बोलने का सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने क्या बोला, इटरेटर क्या करता है, कंटेनर के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। तो वो आएगा कहाँ से? सर हमने कहा उस कंटेनर पे बिगिन मेथड कॉल कर दो, तो ये मुझे इटरेटर रिटर्न कर देगा। इटरेटर क्या करेगा, अभी वी डॉट बिगिन देगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो आपने आईटी में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैच कर लिया। अब तुमने कहा सर ये पता कैसे चले कि किस टाइप का इटरेटर है? तो मैंने कि सबसे पहले बताना पड़ता है टाइप, कि किस टाइप के कंटेनर को पॉइंट आउट कर रहे हो। तो तुमने कहा वेक्टर है, और किस टाइप की वैल्यू उसमें, सब इंट टाइप की। सर क्यों यूज पड़ेगा? अरे भाई जब तुम्हारे को बी डॉट बिगिन ने पहला तो दे दिया, अब जब तुम नेक्स्ट पे जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कितने एड्रेस आगे बढ़ना है। अगर मुझे टाइप ही नहीं पता होगा कि किस टाइप की वैल्यू है, तो भैया मैं इटरेटर को बढ़ाऊंगा कैसे? मतलब क्या, ये समझो ये आपकी मेमोरी है, कंटेनर ऐसे उसके एलिमेंट है, ये 5, ये 10, ये 20, ये 25। एक इंटीजर वैल्यू मेमोरी में 4 बाइट ले रही है। तो ये से 401 से चालू हुआ, 404 तक गया, फिर 10 कहाँ से चालू हुआ, 405 से। तुमने कहा सर चालू हो गया, अब मुझे बताओ वी डॉट बिगिन से इटरेटर इसे पॉइंट आउट करने लग गया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका कंटेंट भी एक्सेस कर लूंगा। तो इटरेटर को समझो सिंपली पॉइंटर है। तो मुझ में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, मैं इसका एड्रेस कंटेंट इसको एक्सेस कर लूंगा। अब मैं नेक्स्ट पे कैसे जाऊं, मुझे कितना कैसे पता चलेगा भाई कितने इस पे एड्रेस आगे जाना है? अरे वो टाइप ही तो बताता है, इंट बताता है ना कि 4 बाइट। तो मैं क्या करूंगा, 401 के बाद 4 प्लेस आगे जाऊंगा सीधा 405 पे। तो मैंने क्या बोला था जब मैंने तुम्हें पॉइंटर पढ़ाया था, मैंने क्या पॉइंटर के अंदर टाइप वही होगा जिस टाइप के वेरिएबल को आप पॉइंट आउट कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे आपको यूज करनी है। केवल इटरेटर आईटी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना भी पड़ेगा कि किस टाइप का कंटेनर है और उसमें किस टाइप की वैल्यू। तो वेक्टर इंट ब्रैकेट इटरेटर, इस टाइप से आप इटरेटर को डिक्लेयर करते हो। अब लड़के के दिमाग में आया, सर मैंने वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया, मुझे फॉर ईच लूप से एक्सेस नहीं करना, मैं इटरेटर से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ रही है। उसने कहा सुन, हमारे पास इससे भी छोटा तरीका है। कौन सा? ऑटो। जो मैंने बताया था क्या, राइट साइड की जो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही लेफ्ट साइड को वो टाइप पास कर देगा। मतलब क्या, या तो तुम ऐसे लिखो पूरा डिटेलिंग, या क्या लिख सकते हो, तुमने कहा फॉर ऑटो ऑफ आईटी, यही सबसे ज्यादा लिखने वाला पैटर्न, इक्वल टू वी डॉट बिगिन, कि वी डॉट बिगिन जो मुझे इटरेटर दे रहा है वो मैंने जो एड्रेस दे रहा है वो मैंने आईटी में कैच कर लिया। मैं कह रहा हूँ इटरेटर को सिंपल पॉइंटर समझो, तो वी डॉट बिगिन मुझे वी का स्टार्टिंग एड्रेस देगा जो मैंने आईटी में कैच कर लिया। मैंने कि आईटी इटरेटर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, क्योंकि मैंने क्या बोला है, एंड क्या इटरेटर रिटर्न करेगा, कंटेनर का लास्ट एलिमेंट जहां से हुआ उससे जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन, मतलब ये बताएगा ये एंड ऑफ द कंटेनर है। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कि आईटी एंड नहीं होना चाहिए, और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, आईटी को प्लस प्लस कर रहा हूँ। मतलब क्या, अब मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। तो समझो कि इसने पहले एड्रेस दे दिया आपको, फर्स्ट वैल्यू को मारा 200। तो आईटी में क्या आया, इटरेटर में आ गया सर 200 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। उन्होंने कहा बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, आईटी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट एक्सेस करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एस्ट्रिंग। इसको क्या करूं, इसको कैसे रीड आउट करना है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। एस्ट्रिक पर हाथ रखो, अब देखो कि आईटी के पास एड्रेस कौन सा है, तुमने कहा 200। अब स्टार लगाओ, इसको पढ़ो वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो जब तुम्हें कंटेंट एक्सेस करना है तो केवल मैं आईटी लिखूंगा तो आईटी तो मुझे सर एड्रेस दे देगा, मुझे इस एड्रेस पे वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक ऑफ आईटी। तो मैंने लिखा एस्ट्रिक ऑफ आईटी, फिर मैंने स्पेस दे दिया और फिर आईटी को बढ़ा दिया, तो आईटी बढ़ के अब नेक्स्ट को पॉइंट आउट करने लगा। क्योंकि खुद बोले ना इटरेटर जो इटरेट करे, जो इस कंटेनर के हर एलिमेंट को इटरेट करेगा वन बाय वन। तो तुमने पहला इटरेट एक्सेस किया, क्या लगाया, एस्ट्रिक ऑफ आईटी,
देन आईटी को बढ़ाया तो आईटी इटरेटर अब इसे पॉइंट करने लगा, फिर इसको एक्सेस करेंगे, फिर आईटी इसे पॉइंट करेगा, फिर इसको, फिर जब 6 को पॉइंट करने के बाद वो आगे बढ़ेगा, तो आईटी किसके बराबर हो जाएगा, वी डॉट एंड के, क्योंकि वी डॉट एंड मैंने क्या बोला था कि जहां कंटेनर खत्म हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। तो इस तरीके से मैं 3 तरीके से वेक्टर किसी भी सीक्वेंस कंटेनर को एक्सेस कर सकता हूँ। सर फॉर ईच लूप लगा दो, या इंडेक्सिंग के से यूज कर लो, या सर ये इटरेटर का कॉन्सेप्ट लगा दो, तीनों चीज वर्क करती हैं। अब देखो लड़के के दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसना चालू हुआ कि सर इटरेटर का काम क्या है, जो भी कंटेनर उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी डॉट बिगिन। बिगिन मेथड क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। आईटी के पास एड्रेस आ गया, अब तुम्हें वैल्यू चाहिए तो तुम एस्ट्रिक ऑफ आईटी कर दो। उनने कहा सर यहाँ तक थोड़ा समझ में आता है। मैंने कहा इटरेटर का काम क्या है, इटरेट करना। तो भैया इटरेटर को क्या चाहिए, कंटेनर के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दो, उसके बाद वो 1 बाई 1 उसको इटरेट कर लेगा। उसने कहा ठीक है सर, अब आओ। सर ये तो सबको ही पता है, आप हमें एसक्यूएल उस लेवल पे पढ़ाओगे जिससे हमें कंपनी की चीजें भी समझ में आने लगे। मैंने की समझ, मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट एक पेयर है, उस पेयर में क्या है, इंट कॉमा स्ट्रिंग है। चलो ठीक है बी, अब मैं इसको हाथों हाथ इनिशियलाइज कर लेता हूँ। 37 पीपी पहला पेयर, दूसरा पेयर 48 सीपी, बस ये 2 पेयर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर दो खत्म। तो वी एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट एक पेयर है, पेयर के अंदर पहली वैल्यू इंटीजर, सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग है। उसने कहा ठीक है। मैंने कि मुझे इसको एक्सेस करना है इटरेटर के थ्रू, सिंपल इटरेटर के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर ऑटो ऑफ आईटी, पहले एलिमेंट का एड्रेस दो, वो कौन देगा, वी डॉट बिगिन। इसका काम क्या है कि जो वेक्टर वी है उसका जो कंटेनर है वी, वी जो कंटेनर है उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करना है, जिसे मैंने आईटी में कैच करूंगा। फिर मैंने कहा पूरा एक्सेस करना है तो मैं लिख दूंगा आई टी इक्वल टू वी डॉट एन, जब तक बराबर नहीं है, और हर बार आईटी को इटरेटर को एक बढ़ाऊंगा। अब खुद मुझे सोच के बताओ, अगर माना इस एलिमेंट का एड्रेस है 200, तो इस लाइन से इटरेटर के पास क्या है, तुमने कहा सर इटरेटर के पास आ गया 200। अब 200 पे 2 वैल्यू है, तुमने कहा हाँ 2 वैल्यू है। तो मैंने कहा कि जब मैंने तुम्हें पहला वीडियो पढ़ाया था स्ट्रक्चर का, कि भाई इस स्ट्रक्चर को इसको एक्सेस करना है पेयर को, तो मैंने लिखा सी आउट। उन्होंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा भाई एस्ट्रिक आईडी तो होता अगर सिंगल वैल्यू होती, बट यहाँ तो पेयर है। उसने कहा फिर क्या करें, मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका। तुमने कहा आईटी जिसे पॉइंट कर रहा है, आईटी जिस पेयर को पॉइंट आउट कर रहा है उसके अंदर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दे दे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमने स्पेस दिया, फिर हमने कहा आईटी किसे पॉइंट कर रहा है, जिस पेयर को उसके सेकेंड का वैल्यू दे दे। उन्होंने कहा बहुत सही है भाई, मैं सिंपल तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ, इटरेटर के पास एड्रेस है ना, अब मैं जो चाहे उस पॉइंटर से वो इटरेटर से वो काम करूँ। मैंने कि इटरेटर जिसे पॉइंट करा जिस पेयर को उसके फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू, इटरेटर जिसे पॉइंट करा उसके सेकंड, क्योंकि पेयर में मैंने बताया था फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इन दोनों की वैल्यू आप इंडिविजुअल एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हो। उन्होंने कहा सर सही है। सर इटरेटर से समझ में आया ये, इस पेयर की वैल्यू को मैं एक्सेस कर लूँ। अगर सर मुझे नॉर्मल फॉर ईच से एक्सेस करनी है, मैंने कि तेरे को मेरा टारगेट था तेरे को हर चीज समझाना, अब मैंने तेरे को पहले बता दी इटरेटर का काम क्या है। इटरेटर का काम क्या है, इटरेट करना। तो भैया आप उसको उस कंटेनर के पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दो, वो पूरे को एक्सेस कर लेगा, उसको पूरे को ट्रेवर्स कर लेगा। उसने कहा ठीक है सर, इसी चीज को मैं हर चीज आपको कोड से समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको फील करा रहा हूँ कि वेक्टर के साथ आप क्या काम कर सकते हो। सर मुझे इसके हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, बट सर मुझे इटरेटर यूज नहीं करना। बट मैं इटरेटर के साथ कंफर्टेबल तो हो गया थोड़ा बहुत, कि मुझे ये समझ में आएगा इटरेटर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके फर्स्ट की वैल्यू, इटरेटर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके सेकंड की वैल्यू, मैं ऐसे पेयर के हर पेयर को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुझे इटरेटर अच्छा नहीं लगता, भाई कई कुछ कुछ सिचुएशन में हमें इटरेटर को यूज करना पड़ता है, तो हमें इटरेटर के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इटरेटर मतलब क्या, इटरेट करने के लिए किसी भी कंटेनर को या किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है, तो उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस देगा, वो कौन दे देगा, बिगिन मेथड। एंड क्या देता है, कंटेनर का लास्ट एलिमेंट से जो नेक्स्ट लोकेशन है उसका एड्रेस, मतलब ये बेसिकली बताता है एंड ऑफ द कंटेनर। उन्होंने कहा ठीक है सर, इसे फॉर ईच लूप से कैसे एक्सप्लेन करें। मैंने कहा फॉर ईच ऑटो ऑफ एक्स प्रेजेंट इन बी,
वी के अंदर हर एलिमेंट क्या है सर, पेयर। तो वो मेरा किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। तो मैं कर सकता हूँ सी आउट एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट सेकेंड। आप बच्चों के दिमाग में रख दो, सर अब एरो क्यों नहीं लगा है? भैया ये जो एक्स ये पेयर एलिमेंट दे रहा है, इसने उठा के आपको पेयर दे दिया, एड्रेस नहीं दिया। बिगिन मेथड इटरेटर रिटर्न करता है, बट जब तुम ईच लूप लगाते हो, फॉर ईच लूप, तो ये समझो पहला पेयर उठा, वो इस एक्स के अंदर आ गया। तो इस समय एक्स इसे पॉइंट कर रहा है, इस पेयर को 37 और पीपी को। तो भैया जब एक्स इसे इसको मेंशन कर रहा है इस समय कि एक्स के अंदर ये वैल्यू आई है, तो मैं भैया पॉइंटर थोड़ी ना, एक्स में तो ये वैल्यू आ गई, इसलिए आपने एक्स डॉट फर्स्ट किया कि भैया एक्स में जो वैल्यू कॉपी हुई है उसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, एक्स में जो कॉपी हुई उसके सेकंड पार्ट की वैल्यू। तो इसीलिए ये डॉट लगाया हुआ है। इटरेटर के केस में क्या है, वो पॉइंट आउट करता है, इसलिए क्या लगाते हैं हम, एरो लगाते हैं। उनने कहा सर सही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा भाई तुमने थोड़ा सा ये समझ लिया, कंटेनर वेक्टर को समझा, फिर उसको एक्सेस करने के लिए अब एक बच्चे के दिमाग में आया क्या, कि सर ये वैल्यू है, मुझे पुश करना था, मैंने कर दिया। अब मेरा कुछ समझ में आया कि भाई मुझे इस वन पे इस पहले पेयर के बाद मैं कुछ नया पेयर, दूसरा पेयर ऐड करना चाहता हूँ बीच में ऑलरेडी क्रिएटेड वेक्टर के अंदर, कि भाई मुझे इस वेक्टर के अंदर इस पहले पेयर के बाद एक दूसरा पेयर इंसर्ट करना है। उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसके लिए भी पुश बैक तो क्या करता, वो लास्ट में इंसर्ट कर देता। तुमने कहा नहीं सर मुझे बीच में इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, किसी तरीके से मैं इस सेकंड वाले पे पहुंच जाऊं, लोकेशन पे, वहां पे मैं अपनी चीजों को एक्सेस करूं। उन्होंने कहा सुनो सर, सर अभी आपने इटरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैंने कि बहुत सही था। तो उन्होंने कहा सर इटरेटर में जो बिगिन मेथड है वो स्टार्टिंग रिटर्न कर देगा कंटेनर की। मैंने कि पहले तो स्टार्टिंग ले। तुमने लिखा वी डॉट बिगिन, उन्होंने तुम्हें स्टार्टिंग इटरेटर दिया, कितने एलिमेंट के बाद इंसर्ट करना है, तुमने कहा एक, तो तुमने लिखा +1। क्या इंसर्ट करना है, तुमने कहा इंसर्ट करना है मुझे 77 और डीपी। उन्होंने कहा बहुत सही। सर ये मेथड कॉल किस पे करें? मैंने कि वी वेक्टर पे तुमने इंसर्ट कॉल कर लिया, वी डॉट इंसर्ट। मतलब क्या, कि सर मैं किसी वेक्टर के अंदर किसी प्रॉपर लोकेशन की वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, किसके हेल्प से, सर इस इंसर्ट मेथड की हेल्प से। बट मुझे क्या बताओ, ये बताओ किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो खुद सोचो, वी डॉट बिगिन मुझे सर स्टार्टिंग का एड्रेस रिटर्न करेगा। मैंने कहा इस स्टार्टिंग एड्रेस से एक वैल्यू दूर ये सेकंड वाली ये नई सेकंड कंपोनेंट इसको इंसर्ट कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, जब मैं इस लाइन के बाद एक्सेस करूंगा, तो वी पॉइंट आउट कर रहा है एक वेक्टर को जिसके अंदर हर एलिमेंट क्या है, पहला दूसरा 37 पीपी। फिर इसने कहा सर इस लाइन से क्या हुआ, वी डॉट बिगिन से पहले का एलिमेंट एड्रेस मिला इटरेटर का, पहली लोकेशन को मैंने इटरेटर में सेव किया। देन उससे एक वैल्यू दूर, मतलब पहली वैल्यू के बाद इंसर्ट कर दो इसको 77 डीपी, और लास्ट वाली एज इट इज 48 सीपी। उन्होंने कहा ये सही है सर। मैंने कहा इटरेटर का बहुत यूज है, अगर तुम्हें इटरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पता है, तो तुम बहुत जगह इसको यूज कर सकते हो। मतलब क्या सर, अगर मुझे वेक्टर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, वी डॉट बिगिन से पहले नोड पहले एलिमेंट का एड्रेस ले लेता हूँ। अब मुझे उससे कितनी एड्रेस दूर वैल्यू इंसर्ट करनी है वो प्लस करके आर्गुमेंट पास कर दो। तुमने कहा वी डॉट बिगिन जहां से स्टार्ट है उससे एक वैल्यू दूर, मतलब उससे एक पेयर दूर इस वैल्यू को इंसर्ट कर दे। तो आप वेक्टर के अंदर किसी प्रॉपर इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी वैल्यू को इजीली इंसर्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है सर। सर मुझे ये समझ में आ गया कि किसी वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, पुश बैक से लास्ट में ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट से पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं, इटरेटर की हेल्प से मैं वेक्टर को इटरेट कर सकता। तो बिगिन बिगिन मेथड क्या करता है, कंटेनर के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करता है जिसे मैं किसी इटरेटर में कैच कर लूंगा। एंड क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा लास्ट के जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन में। उनने कहा सर सही है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, सुनो सर, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि वेक्टर के साथ हम काम क्या करते हैं। अब देखो, अब एक लड़का क्या करा, उसने लिखा वेक्टर इंट वी, उनने लिख दिया 5,0। मतलब क्या हुआ इस लाइन से, मैं चाहता हूं कि मेरी एक 5 साइज का वेक्टर बने
1 2 3 4, उसकी सबकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज है सर, 0 से निकले। सिंपल तरीका है कि भाई एक वन वेक्टर बने वी जिसके अंदर 5 एलिमेंट और सबके सब किससे इनिशियलाइज हो जाए, 0 से इनिशियलाइज। उन्होंने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है सर, समझ में वैसे ही आता है। अगर सेम टाइप की वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। बट 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 हमने कहा सर वेक्टर ऑफ इंट अब वी, अब मैं चाहता हूं क्या, 5 एलिमेंट होनी चाहिए वी के अंदर और हर का साइज 4 होना चाहिए और वो सबके सब 1 से इनिशियलाइज होने चाहिए। मतलब क्या समझो, मैं चाहता हूं वेक्टर वी में 5 एलिमेंट हो, हर एलिमेंट अपने आप में 4 साइज का वेक्टर हो और वो वेक्टर जो 4 साइज का वो सब वैल्यू किससे इनिशियलाइज है, 1 से इनिशियलाइज है। ठीक है, तो अब ये बताओ वेक्टर वी के अंदर तुम चाहते कितने एलिमेंट हो। तुमने कहा सर मुझे चाहिए वेक्टर वी के अंदर टोटल 5 एलिमेंट। उन्होंने कहा लिख दी कॉमा। अब बताओ इस वी के अंदर हर एलिमेंट तुमने बोला है वेक्टर है इंटीरियर टाइप का, उसका साइज कितना है। तुमने कहा 5 कॉमा हर एलिमेंट एक वेक्टर है, किस टाइप का वेक्टर की वैल्यू, इंटीजर टाइप की। उसका साइज कितना रखना चाहते हो, तुमने कहा सर 4। उसको इनिशियलाइज किससे करना चाहते हो, तुमने कहा 1, ब्रैकेट ब्रैकेट सेमीकोलन। ये ग्राफ में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या मतलब। समझो कि वी के अंदर मैं चाहता हूं टोटल 5 एलिमेंट हो, उसके अंदर 5 एलिमेंट है और हर एलिमेंट अपने आप में एक 4 का वेक्टर है और उस 4 के वेक्टर की हर एलिमेंट की वैल्यू 1। मुझे ये काम करना है, तो मैंने कहा वेक्टर उसके अंदर हर एलिमेंट एक वेक्टर, तो वी मेरा एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप में एक वेक्टर है। अब वो कितने साइज का है, तो मैंने कहा वी के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है, हर एलिमेंट अपने आप में एक वेक्टर है जिसका साइज है 4 और उसकी हर वैल्यू को इनिशियलाइज किससे कर दिया मैंने, 1 से। तो बेसिकली क्या होगा सर, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बेसिकली 5 वेक्टर क्रिएट हो गए। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर और 5 वेक्टर। सब 5 वेक्टर क्रिएट हो गए और ये आउटसाइड का सबसे बड़ा वेक्टर। तो अब ये देखो इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में कितने वेक्टर हैं, तुमने कहा 1 2 3 4 5, हमें 5 चाहिए, 5 वेक्टर है। उन्होंने कहा ठीक है, हर वेक्टर कितने साइज का है, तुमने कहा 4 साइज का, तो टोटल 5 वेक्टर, हर वेक्टर कितने साइज का, 4 साइज का, उसके अंदर हर एलिमेंट कितने साइज, कितनी क्या वैल्यू उसकी 1। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये नोटेशन आज के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर मैंने लिखा है वेक्टर वी जिसके अंदर हर एलिमेंट एक वेक्टर, तो अब सबसे पहले बताओ वी का साइज कितना है? तुमने कहा 5, ये पांचों के पांचों एलिमेंट एक वेक्टर है। उन्होंने कहा ये सही है सर। तो मैंने कहा 5 एलिमेंट है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हर एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक वेक्टर। कितने साइज का है, 4 साइज का। इनिशियलाइज किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो हमने कहा सर ये सही है, हमें समझ में आता है। तो अब भैया आप क्या कर सकते हो सर, वेक्टर में इंसर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर लोकेशन पे, लास्ट में करना है तो पुश बैक कर सकते हैं। अगर वेक्टर से कंटेंट को डिलीट करना है तो पॉप बैक मेथड होता है। तुमने कहा सर कि कोई मेरा वेक्टर v इक्वल टू है 1 2 3 4, किस टाइप का है वेक्टर, सर इंटीजर टाइप की वैल्यू है। सर मुझे लास्ट वैल्यू डिलीट करनी है तो सिंपल कर सकते हो v डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, उससे काम हो जाएगा। ठीक समझ में आती है। अब तुमने कहा सर ठीक है, सर अगर बाई चांस मैंने कहा था कि कंटेनर स्टेल के अंदर 3 चीज दिखेंगी। सबसे पहले कंटेनर जो कंटेन करेगा डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, टाइप नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट को 1 बाई 1 एक्सेस करना है तो इटरेटर का यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज मैंने आपको क्या बताई, अब मैं थर्ड चीज क्या बताने वाला हूँ। सर इटरेटर विटरेटर समझ में आता है। सर एक वर्ड आपने यूज किया था एसटीएल के अंदर, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये कुछ फंक्शंस है बेसिकली जो सब मोस्टली सब एसटीएल कंटेनर्स पे चलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्गोस, मतलब ऐसे फंक्शन जो सभी कंटेनर्स पे वर्क कर सके, उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ये दो तरीके के होंगे एल्गोरिथम, या तो वो कंटेनर के कंटेंट को चेंज करेंगी या उसके कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होते हैं मैनिपुलेटिव एल्गोरिथम्स और नॉन मैनिपुलेटिव एल्गोरिथम्स। मतलब क्या सर, मेरा वेक्टर ये है,
5 7 2 4। मुझे सर इसको शॉर्ट करना है, तो उन्होंने कहा मैंने तुमको एल्गो दी, एल्गोरिथम दिया शॉर्ट। एल्गोरिथम मतलब फंक्शन जो सभी कंटेनर्स पर वर्क करेगा। तुमने कहा शॉर्ट करना चाहते हो, तुमने कहा हाँ। मैंने कि कहाँ से चालू करना चाहते हो, तुमने कहा वी डॉट बिगिन, जहाँ से वो स्टार्ट है, और वी डॉट एग। तो मतलब क्या, ये शॉर्ट एक एल्गोरिथम है, फंक्शन है जो कंटेनर्स पे वर्क करेगा, वेक्टर पे भी चलेगा, आपके क्यू पे भी चलेगा, सब पे देखेंगे इसको। तो ये पूछता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ शॉर्ट करना, तुमने कहा वी डॉट बिगिन, स्टार्टिंग ले फर्स्ट एलिमेंट्स लेके वी डॉट एंड लास्ट वाले तक। अरे चीज समझ में आती है। ये एक्सक्लूड रहेगा क्योंकि एंड तो किसको पॉइंट करेगा भाई, जहां लास्ट एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट वाली लोकेशन को। तो शॉर्ट फंक्शन दो चीज मांगेगा, स्टार्टिंग इटरेटर कहाँ से इटरेट करना चालू करना और लास्ट कहाँ करना। सर मैं चाहता हूँ क्या, भाई के दिमाग में तो क्लिक किया, उसने कहा नहीं सर ऐसा करते हैं, 5 4 7 9 2 3 6। सर मैं चाहता हूं ना शॉर्टिंग यहां से हो, मैं स्टार्टिंग से शॉर्टिंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वेक्टर शॉर्ट तो हो, बट स्टार्टिंग से नहीं, इस लोकेशन से होना चाहिए। उन्होंने कहा सर लोकेशन इसका मतलब इटरेटर यूज करने वाले हो। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा बहुत सही सर। हमने कहा शॉर्ट, मैंने की वी डॉट बिगिन, भाई फर्स्ट तो वैल्यू दो मुझे, उसके बाद कितनी वैल्यू दूर से, तुमने कहा दो वैल्यू के बाद यहां से चालू कर +2। तो भैया मैं आ गई यहाँ, वी डॉट बिगिन में स्टार्टिंग वैल्यू का एड्रेस दिया, उससे दो वैल्यू दूर, मतलब इन दो वैल्यू के बाद आप तीसरी लोकेशन पर आ गए। मैंने कि यहां से स्टार्ट कर कहां तक जा, वी डॉट है। तो ये केवल किसको शॉर्ट करेगा सर, इसको करेगा, इन दोनों को अनइफेक्टेड छोड़ देगा। तो भाई इटरेटर का बहुत सही यूज है, जितने भी आप फंक्शंस यूज करोगे वहां पे आपको इटरेटर इटरेटर दिखाई देगा। तो एक बार इटरेटर को क्लियर ही कर दो हर चीज से। इटरेटर का काम क्या, एड्रेस होल्ड करना या पॉइंट आउट करना। तो अगर आप चाहते हो फर्स्ट पहले एलिमेंट को, तो बिगिन मेथड कॉल कर दो उस कंटेनर पे। अगर आप चाहते हो लास्ट की नेक्स्ट वाली लोकेशन को, तो एंड मेथड कॉल कर दो। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर पे काम करेंगे, पुश में पुश बैक पॉप बैक, फ्रॉम उसके आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट करना, वैल्यू को इनिशियलाइज करना, और जो भी हमें यूज पड़ेंगे आगे फर्दर फंक्शन उसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे फर्दर। ठीक है। तो ये था पहला आपका सीक्वेंस कंटेनर वेक्टर, जिसके अंदर क्या एक ही टाइप की वैल्यू रख सकते हो, डायनेमिक एरे। चीज समझ में आती है, तो हम इस तरीके से वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या, स्टैक। ठीक है। तो चालू करते हैं वेक्टर। ठीक है। तो मैंने पहला बताया था, मैंने क्या बताया था, वेक्टर क्या हमारा एक सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर मतलब क्या, कि जिसमें आप ना सीक्वेंस में एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, मतलब सीक्वेंस मतलब इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस किया है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करें, तो हमने लिखा वेक्टर, उसके अंदर हर एलिमेंट किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और स्पेसिफाई कर दिया। तो मैंने कहा कि इसको इनिशियलाइज करने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। पहला कर लेते हैं सिंपल सा, 1 2 3 4 5। आपने सिंपल तरीके से वेक्टर डिक्लेयर किया और उसको हाथों हाथ इनिशियलाइज कर दिया। वेक्टर को मैंने क्या बोला था, डायनेमिक एरे। अब सर मुझे इसको एक्सेस करना है, इसके हर एलिमेंट को, तो मैंने कहा सबसे पहला तरीका क्या पढ़ा था हमने, फॉर ईच। तो हमने लिखा फॉर ईच इन एक्स प्रेजेंट इन वाई प्रेजेंट इन वी। वी के अंदर हर वैल्यू के, पहली वैल्यू की एक्स में साइन होगी। देन मैंने कहा सी आउट, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, देन दो दो स्पेस और क्लोज। ठीक है। तो ये पहला तरीका था जहाँ पे आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो और उसको एक्सेस किसकी हेल्प से कर सकते हो, फॉर ईच लूप की हेल्प से। अब मैंने इसे रन किया, देखो जैसे ही रन करता हूँ तो मेरा ये एरे, ये जो वेक्टर है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर रहेगी। हाथों हाथ ये देख लेते हैं कि वेक्टर हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे, कि बोला है कि स्टैंडर्ड कंटेनर है विच ऑफर्स फिक्स्ड टाइम एक्सेस टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन एन ऑर्डर। ये आपके फिक्स टाइम में आप हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो वेक्टर आपका सीक्वेंस कंटेनर याद है। अब तुमने जैसे देखा तो आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5। सर ये पहला तरीका था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सर अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने कि तब भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको माना नहीं है, रिकमेंड नहीं करता मैं कि आप इस तरीके से करो। मैंने कहा सर इसको 5 6 कर देते हैं। और मैंने सीधा वेक्टर लिख बनाया और उसको हाथों हाथ इनिशियलाइज कर दिया यही। तो जब इसको रन करता हूँ तो उसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट ये रिकमेंडेड नहीं कि जो आप लिख रहे हो सिंटैक्स वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, दूसरे को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है। तो जब तुमने बनाया वेक्टर, उसी को तुमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू के साथ। अब जैसे इसको रन करते हैं तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे इसकी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या कहा, मैं इसको हम कभी रिकमेंड नहीं करते। तरीका क्या होता है सर, वी कॉमा लगा दिए,
ब्रैकेट लगा दिया, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। फिर हमने कहा इसको सर रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, इस तरीके से भी आप सिंपली इसको इनिशियलाइज कर सकते हो वेक्टर को। देखो आउटपुट वही आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, अगर मैं चाहता हूँ कि जो वेक्टर के एलिमेंट्स वो सबको एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, वन को में मैं उसको अलग अलग वैल्यू को देना चाहता, तो मैंने कहा उसका तरीका क्या था? तुमने लिखा 10, दैट्स अ वेक्टर साइन। हर एलिमेंट को किससे इनिशियलाइज कर दिया हमने, -1 से। मैंने क्या सेव किया इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये डिक्लेरेशन क्या बोला था कि वी के अंदर 10 एलिमेंट, और 10 के 10 किससे इनिशियलाइज कर दिया आपने, -1 से। जब आप इसे रन करते हो सिंपल तरीके से, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी सर, एक्स की वी के अंदर 10 वैल्यू, और 10 की 10 किससे इनिशियलाइज है, -1 से। जैसे रन करते हो तो देखो 10 वैल्यू आ गई, 10 की 10 किसके इनिशियलाइज है आपकी, -1 से। तुमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने क्या कहा कि सर अब हम क्या करते हैं कि हमने पहला तरीका पढ़ लिया कि हम उसको फॉर ईच लूप के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। सर क्या हम उसको इंडेक्सिंग, क्योंकि आपने बोला सीक्वेंस कंटेनर है, मैंने की हाँ, तो इसको तुम इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो। मैंने लिखा 6 7 8। ठीक है, तुमने कहा इंडेक्स की हेल्प से कैसे एक्सेस करें, मैंने की लो, जैसे आप नॉर्मल एरे को एक्सेस करते हो वैसे ही करो। तुमने कहा फॉर ईच इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना जाना है, वी डॉट साइज, और आई प्लस प्लस। तो देखो इसके अंदर एलिमेंट है 8, तो ये रिटर्न करेगा 8, लेकिन हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 से इनिशियलाइज होगा। तो इसलिए हमने वी डॉट लेस देन वी डॉट साइज लिखा है। अब मैंने कहा वी के अंदर ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, फिर आपने स्पेस लगा दिया, और मेरा ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू तो वी ऑफ 0, क्योंकि ये सीक्वेंस कंटेनर है, इसीलिए आप इसको इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो। तो जब मैं इसे रन करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ एक बार। तो जब ये रन करेगा तो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, तो वी ऑफ 0 को प्रिंट करेगा, फिर वी ऑफ 1 को, फिर वी ऑफ 2 को, एंड सो ऑन, तब तक जब तक इसके वी ऑफ साइज के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये मेरा सिस्टम अब थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं इसलिए इस वी स्कोर पर वर्क नहीं करता। तो देखो आउटपुट आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोडिंग। कम्पिटिटिव कोडिंग ईजी है, बट अगर आपको सब चीज़ क्लियर है। तुमने कहा सर सही है, मैंने वेक्टर को नॉर्मल तरीके से एक्सेस कर लिया फॉर ईच लूप की हेल्प से। फिर जैसे मैं नॉर्मल एरे को एक्सेस करता हूँ इंडेक्सिंग की हेल्प से, सर इटरेटर की हेल्प से एक्सेस करके दिखाओ, मैंने की लिखो। तुमने कहा सर हमने लिखा था इटरेटर आईडी, इससे स्टार्ट किया, हमने कहा वी डॉट बिगिन। मैंने कहा वी डॉट बिगिन क्या रिटर्न करेगा आपको, स्टार्टिंग इटरेटर रिटर्न करेगा। इटरेटर बेसिकली होता है क्या, एड्रेस होता है सर, पॉइंटर है। तो वी डॉट बिगिन क्या करेगा, वेक्टर जो बिगिन, वेक्टर वी जहाँ से स्टार्ट है उसके एड्रेस रिटर्न करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस। अब जब तुम इटरेटर को ऐसे डिक्लेयर करते हो, तो मैंने आपसे बोला था कि क्या बताओ, ये बताओ किस चीज को इटरेट करना चाहते हो, किस कंटेनर को। तुमने कहा वेक्टर है, किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। उसके लिए मुझे एक इटरेटर चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कि वाइल आई टी डॉट आई टी नॉट इक्वल टू वी डॉट एड, कि भाई अगर इटरेटर वी डॉट एंड के बराबर नहीं है। तुमने कहा वी डॉट एंड, मैंने कहा एंड क्या रिटर्न करता है, जहां तुम्हारा वेक्टर वी खत्म होगा उससे नेक्स्ट वाली लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। तो बेसिकली एंड ऑफ द कंटेनर रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअल में क्या है, नेक्स्ट पोजिशन जहाँ कंटेनर खत्म उससे जस्ट नेक्स्ट वाली लोकेशन को वी डॉट एंड पॉइंट आउट करता है। तुमने कहा जब तक ये नहीं है ऐसा, तो हम क्या करो, हमने क्या कुछ नहीं करो, सी आउट। अब सर आई की तो सर वैल्यू है, एड्रेस है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या लिखा था, एस्ट्रिक ऑफ आई डी, फिर कर दिया स्पेस दे दो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलो, तो आईटी को क्या कर दो प्लस प्लस, अब इटरेटर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने लगे। बोलने का ठीक है सर, मैंने कहा बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं चलो। इसको किया सेव। ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, ये कहाँ गया, इंट मेन, अच्छा, क्योंकि आपने इंटीजर दे रखा है ना, एक टाइप से इसको लिखता है रिटर्न 0, नहीं तो ये वार्निंग है ऐसे होता रहता है इंटर, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या कहा, चलो सर मेरे पास वेक्टर आ गया, मैं इसको इटरेटर की हेल्प से एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ करके आ रही है इटरेटर आई टी, ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर होगी तो एरर है, कोई इशू। तो जब इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा,
इटरेटर 1 by 1 वैल्यूज को एक्सेस करेगा। तो ये याद रखना, एस्टिक ऑफ आई टी से आप इसको एक्सेस करोगे हर एलिमेंट को। देखो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये पुराना आउटपुट तो नहीं है, चलो मैंने कहा 9 कर देते हैं, उसको 10 कर देते हैं, ठीक है। पहले आउटपुट को क्लियर किया, देन इसको रन किया, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, क्योंकि ट्रेटर का काम क्या 1 by 1 एक्सेस करना। तो आई टी वी डॉट बिगिन तुम्हें स्टार्टिंग वैल्यू का एड्रेस देगा, उसकी हेल्प से फिर आप मूव करते करते लास्ट तक चले जाओ। और वी डॉट एंड क्या देता है, एंड ऑफ दैट कंटेनर, उससे जस्ट नेक्स्ट लोकेशन। सब प्रूव करो कैसे, मैंने कि देखो इस पे लेके जाओ अपने कर्सर को। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न सा रीड राइट इटरेटर दैट पॉइंट्स वन पास द लास्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। मतलब जहाँ लास्ट एलिमेंट है उससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट आउट करता है, ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इटरेटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि सर वेक्टर के अंदर नॉर्मल वैल्यू तो हम सेव कर दिए सर, अगर हमें पेयर सेव करना है तो मैंने कि चलो पहले पेयर के बाद में थोड़ा सा काम करते हैं। हमने कहा सर हमने लिखा एक पेयर, उसके अंदर मुझे चाहिए एक इंट कॉमा एक चाहिए स्ट्रिंग। हमने कहा ठीक है दे देते हैं, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है और नाम दे दिया पी। इसको हाथों हाथ मैंने नहीं लिया, मैंने कहा था जब भी पेयर दोगे ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर देना। तो हमने कहा सर 20 और वैल्यू देती प्रतिपाल, ठीक है। हमने कहा सही है सर, इसको हाथों हाथ प्रिंट करा दो। मैंने कि सी आउट, तो मैंने कहा पी डॉट फर्स्ट, फिर हमने कहा स्पेस दे देते हैं सर, पी डॉट, देखो अपने आप सजेशन थोड़ा सा आ जाएगा आपके पास सेकंड, ठीक है। और उसके बाद कर दिया एंड, कि भैया एंड ऑफ द लाइन, नेक्स्ट लाइन ये। तो मैंने एक पेयर टाइप का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पी, जिसके अंदर दो टाइप की वैल्यू, एक इंटीजर टाइप की और एक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और हाथों हाथ उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने। इसका रन करके देखते हैं इसको। तो देखो सिंपल सा है, ब्रैकेट में वैल्यू देनी है, हमेशा याद रखना जहां भी पेयर्स में है, जब भी दो वैल्यू देनी है आपको हमेशा किसके अंदर दोगे, ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखो प्रिंट आ गया 20 देन प्रतिभा, क्योंकि इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 20, सेकंड क्या है प्रतिपाल। उन्होंने कहा ठीक है सर, इस तरीके से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब तुमने कहा सर थोड़ा सा वेक्टर को कॉम्प्लिकेट, अभी मुझे वेक्टर की एक्सेसिंग समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा वेक्टर को कॉम्प्लिकेट करो, पेयर का यूज करो। मैंने के लिए ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कि मैं वापस से अपना एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर ऑफ, उसके अंदर हर एलिमेंट का एक पेयर, जिसके अंदर हर वैल्यू क्या है इंट कॉमा इंट, ठीक है। दोनों ली, पेयर क्लोज के वेक्टर क्लोज के, मैंने कहा वी इक्वल टू। अब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मैंने कि पहला वेक्टर है, हर एलिमेंट अपने आप में एक पेयर है, पहला पेयर कॉमा दूसरा पेयर कॉमा तीसरा पेयर कॉमा चौथा पेयर, चार पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसके अंदर 22 कॉमा 34, फिर लिख दिया 45 कॉमा 67, फिर 10 कॉमा 20 और दे दिया 30 कॉमा 60, ठीक है। आपने चार पेयर बना। तो वेक्टर वी के अंदर हर एलिमेंट के अपने आप में एक पेयर है, ठीक है। तो सर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैंने कहा सर सबसे पहले फॉर ईच लूप से एक्सेस कर दे, फिर इटरेटर का यूज करें। तो हमने कहा फॉर ईच पेयर टाइप का, किस टाइप का पेयर है, इंट कॉमा इंट, इसको ले लिया एक्स प्रेजेंट इन वी। तो वी के अंदर जो हर पेयर पे हर जितने भी पेयर है, पहले पेयर की वैल्यू एक्स में कॉपी हुई। तुमने कहा मुझे प्रिंट करके दिखाओ सी आउट, मैंने कहा क्या प्रिंट करना चाहते हो। तुमने कहा एक्स का फर्स्ट, क्योंकि जो पहला पेयर आया उसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट। फिर हमने कहा स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, फिर जो आया है उसका सेकंड। तुमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तू लाइन चेंज कर देगा एंड एल, ठीक है। तो पहला पेयर उठाएगा, वेक्टर वी के अंदर हर एलिमेंट एक पेयर है, तो पहला पेयर उठ के आया एक्स में, उसकी वैल्यू प्रिंट करें एक्स डॉट फर्स्ट एक्स डॉट सेकंड, देन क्या कर दिया फिर एंड एल कर दिया। तो इसको रन करते हैं, क्योंकि ये फॉर ईच लूप से तो सिंपल सा समझ में आता है, तो नॉर्मली हम फॉर ईच लूप से ही काम करते हैं। इटरेटर कुछ सिचुएशन में रिक्वायर्ड होता है तो वहां हम इटरेटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहला पेयर आएगा जिसके अंदर एक्स के अंदर, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, देन दूसरा पेयर, देन तीसरा, देन चौथा। अब देखते हैं, देखो पहला आया 22 34, पहला पेयर देखो वही है 22 34, देन 45 67। तो इस तरीके से तुम फॉर ईच लूप से इसको एक्सेस कर सकते हो। तुमने कहा सर फॉर ईच लूप से मजा नहीं आ रहा, इसको सर इटरेटर से एक्सेस करो, क्योंकि एक बार इटरेटर मुझे फील हो गया ना, तो मैं कहीं भी वेक्टर पे से ऑपरेट कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा कि सर ये कर क्या रहा है, अब इटरेटर वर्क करेगा। सॉरी, अब आपका काम क्या, सर इटरेटर चाहिए, तो मैंने आपको सबसे अच्छा यूज बताया था ऑटो का। तुमने कहा ऑटो ऑफ आई, किससे इनिशियलाइज करना चाहते हो इस इटरेटर को। तुमने कहा वी डॉट बिगिन,
आप समझो। तो वी डॉट बिगिन क्या करता है, इटरेटर रिटर्न करता है, जिसको मैंने डाल दिया आईटी। अब ऑटो कीवर्ड का फायदा क्या है कि जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है आईटी का टाइप वही हो जाएगा। तो देखो बिगिन पे लेके जाते हैं हम। तो बिगिन में क्या था, इनलाइन फंक्शन है, रिटर्न क्या करेगा, वेक्टर। चीज समझ में आती है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक वेक्टर होता है, बस हमें याद रखना है। अब तुमने कहा सर फॉर, तो हमने कहा वाइल क्या, आई टी नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, जब अगर वेक्टर के एंड तक नहीं जाता तब मैं क्या करूँ, सर पहली वैल्यू आ जाएगी के पास, सर वो तो पेयर है। बट मैंने क्या बोलता, आई टी करता है एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। तुमने कहा ठीक है सर, तो हमने लिखा सी आउट, आई टी जिसे पॉइंट कर रहा है, जिसकी भी एड्रेस रखा है, उसके फर्स्ट की वैल्यू लिखा। तुमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा आई टी जिसे पॉइंट कर रहा है उसके सेकंड की वैल्यू शो करो। देन मैंने कहा एंड लिखा, तो एंड ऑफ द लाइन। अब देखो डॉट नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक्स के अंदर आया, एक्स में कॉपी हुआ था, तब तुमने कहा एक्स के अंदर जो फर्स्ट है, भाई एक्स के अंदर पहला पेयर है तो एक्स पॉइंट आउट थोड़ी ना कर रहा था, बट यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब मैंने इसको रन किया, सर पुराना आउटपुट तो नहीं दिखाओगे, मैंने कि लिए भाई पुराने आउटपुट से चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर, इसको रन करके देखते हैं। क्योंकि अब क्या आएगा, पहले वाले में एरो का सिंबल नहीं था, अब हमने एरो सिंबल डाल दिया, तो पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब चीजें तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। अभी इतनी देर से स्पेस सर्कुलर सर्कुलर घूम रहा है, क्यों, क्योंकि जब मैं ओबीएस पे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। अब देखते ही ट्रेटर की हेल्प पे एक्सेस होकर आता है क्या है आउटपुट इसका, सिंपल सा रन करेगा, जल्दी कर दे फटाफट से, आउटपुट देखो 22। अब देखो ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने स्टार्ट को इटरेटर में पहले का एड्रेस डाला, लेकिन उसको आपने चेंज ही नहीं किया, इटरेटर को बढ़ाना भी तो पड़ेगा। ये नॉर्मल करते हैं हम गलती, तो मैंने इसका स्टॉप कर दो, इसको इसे क्लियर करो, क्या करो सर, पहले के बाद इटरेटर को नेक्स्ट लोकेशन पे लेके जाओ, क्योंकि इटरेटर का काम क्या, पॉइंट आउट करना है, एड्रेस होल्ड करना। अगर बढ़ाओगे नहीं तो क्या करेगा, पहले पे मूव करता रहेगा, क्योंकि भाई पहले पे ही आपका रहेगा, क्योंकि इटरेटर की वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर। तो जैसे ही आपने आई टी प्लस प्लस किया, अब देखो आपकी लिमिटेड वैल्यू आई, अदरवाइज कर रहा था इनफाइनाइट लूप। अब देखो लिमिटेड वैल्यू में क्या देखेगा, 22, देन एरो का सिंबल 34, देन 45, फिर एरो का सिंबल 67, फिर 10, 20, ये चीज आपकी दिखेंगी देखो, 22 एरो का सिंबल 34, 45। तो आप इटरेटर की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि सर वेक्टर जो है डायनेमिक, डायनेमिक एरे है, मतलब क्या कि रन टाइम की ड्यूरेशन पे भी मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। तुमने कहा सर चेंज करके दिखाओ, मैंने कहा ठीक है ले। हमने कहा कि भाई अभी तुमने इसको प्रिंट कराया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आप इसका साइज चेंज करूँ, मैंने कहा वी डॉट इंसर्ट या वी डॉट पुश बैक सिखा देते पहले। हमने कहा पुश बैक, एक नई वैल्यू पुश कर रहे हैं, क्या वैल्यू है सर, वैल्यू तो एक पेयर ही, हमने कहा, तुमने कहा 111 777। दूसरा पेयर हमने एक बना लिया। अब मैं वापस से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर से वही क्या करा, मैंने उठाया, अब इसे सर फॉर ईच लूप से कर देते हैं, या चलो इसी से ले देते हैं, इसी कोड को उठा लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इस आई टी को क्या कर देते हैं, आई टी वन कर देते हैं, ठीक है। तो जहां भी आई टी वन रख देते हैं, ठीक है भाई। तो आपने पुश कर दिया, अब क्या करेगा ये, सर जो वेक्टर में लास्ट पोजीशन पे पुश कर देगा, वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो इससे मतलब क्या, मैंने बोला था कि एरे का साइज, वेक्टर का साइज डायनामिक है, मतलब रन टाइम पे भी आप साइज को चेंज कर सकते हो। इनिशियली साइज कितना होगा सर, 4 होगा जितने एलिमेंट है, उसके बाद आपने एक नई वैल्यू इंसर्ट करिए तो एक नया एलिमेंट और इंसर्ट हो जाएगा आपके उसके अंदर, वेक्टर के अंदर। वो मुझे दोनों आउटपुट डिफरेंशिएट दिखनी चाहिए, देखो पहला आउटपुट किया 22, 45, ये फिर उसके बाद लास्ट में आपका ये इंसर्ट होगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कि कैसे है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। जब आउटपुट पे दिखाया, तो आपने कहा स्लैश न्यू एंड नाउ न्यू वेक्टर कंटेन्स, ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं स्लैश। जिससे क्या होगा, जो नया आउटपुट आएगा ना दूसरे वाले वेक्टर का पुश करने के बाद, वो नई लाइन पे चालू हो, जिससे मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ पुराने आउटपुट को अपने इस नए आउटपुट के साथ। क्योंकि पुराने में 4 आएंगे, इसके बाद ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, देन फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट आएंगे। तो इस तरीके से आप वेक्टर के अंदर पेयर टाइप की वैल्यू भी सेव कर सकते हो। भाई वेक्टर के अंदर आप वेक्टर सेव कर सकते हो, वेक्टर के अंदर आप पेयर सेव कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला कंटेनर को समझना, वेक्टर को सबसे ज्यादा 80 70 80% आप इसी को यूज करने वाले हो वेक्टर को,
ठीक है। तो देखो आपका पहला ओरिजिनल वेक्टर है 22 34 45 डिसमल। देन न्यू वेक्टर क्या है, ये 4 वैल्यू तो है ही, उसके बाद ये पुश बैक हो गया लास्ट पोजीशन पे। ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि सर थोड़ा सा इटरेटर मुझे समझ में आया, मैंने कहा अब इटरेटर का ब्यूटी देख। अब तुमने कहा सर मैंने इस वैल्यू को लास्ट में इंसर्ट नहीं करना है, मैं इसे पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट पेयर के बाद या सेकंड पेयर के बाद। तो मैंने कहा तेरे पास एक मेथड है क्या, इंसर्ट मेथड। तुमने कहा वी डॉट इंसर्ट, भाई इंसर्ट करना है। तुमने कहा कहाँ इंसर्ट करना चाहता, मैंने की वी डॉट बिगिन। सबसे पहले तुम ये टेक कर दो स्टार्टिंग, मैंने कि उससे 2 एलिमेंट दूर। उनने कहा क्या इंसर्ट करना है, मैंने कि एक पेयर इंसर्ट करना है। उन्होंने कहा कौन सा, मैंने कि 222 8888। ठीक है। मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने कि वापस आ जाओ, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, और मैंने कि अब सी आउट स्लैशन आफ्टर इंसर्टिंग एट गिवन वैल्यू, कि भाई किसी गिवन वैल्यू के बाद अगर आपने इंसर्ट किया है तो मुझे दिखाओ कि भैया अब क्या है। चीज समझ में आती है। उन्होंने कहा ठीक है सर, तो हमने कहा इसको लिया, एंटर मारा और कोड को पेस्ट कर दिया। सर ये नया वेरिएबल के लिए मैंने कि नया मत ले, दोबारा से यूज कर ले इसको IT1 को। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा अब देखो, तुम्हारा पहले ओरिजिनल दिखेगा, फिर लास्ट में इंसर्ट दिखेगा, देन फिर वापस से आपने इटरेटर को फिर से स्टार्टिंग में लिया है, अब उसको फिर से ट्रैवर्स किया आपने। तुमने कहा सर इसको रन कर। मैंने कि देखो रन करते हैं कोड को। तो सिंपल सा पहले क्या दिखना चाहिए, ओरिजिनल वेक्टर, उसके बाद आपने लास्ट में जो इंसर्ट किया वो वेक्टर, फिर फाइनली क्या दिखना चाहिए, क्या हो गया, IT1 डज नॉट नेम अ टाइप। तो वो एक मिनट, ये था अच्छा, ऑटो ऑफ IT2 कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जब तुम इससे स्टार्ट करो तभी आपको बताना पड़ता है कि ये ट्रेटर है। 2 2। अब इसको रन करते हैं एक बार। एरर तो बड़ी फास्ट दिखाई थी ना, आउटपुट पर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सिंपल सा दिखाया पहले, उसके बाद फर्स्ट ये लास्ट में इंसर्ट करके दिखाया, फिर जो आपने कस्टमाइज लोकेशन भेजी है वहां पे इंसर्ट करके दिखाया। ठीक है, एक बार से रन करने दो, देखते हैं इसके आउटपुट को क्या दिखाता है। कहाँ गया, देखो पहला ओरिजिनल वेक्टर ये रहा, फिर आपने लास्ट में इंसर्ट किया 111 7 ये रहा, फिर आपने क्या करा दूसरी वैल्यू के बाद, तो दूसरी वैल्यू क्या 45 22 45, देन उसके बाद देखो 22 ये रही 45, देन उसके बाद आपकी नई वैल्यू इंसर्ट कर। तो मतलब अगर इटरेटर मुझे क्लियर है ना, तो मैं किसी भी पोजीशन पे कुछ भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर पे काम करते हो। फिर हमें समझ में आ गया इनिशियलाइज करना, वेक्टर को वैल्यू सप्लाई करना, फिर उसको एक्सेस करने के लिए आपने बता दिया तरीके। फिर हमने क्या करा, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट वैल्यू को डिलीट करना है तो हमारे पास क्या था, पॉप बैक मेथड होता है। सर बिगिन, इससे पहले मैं क्या कर दूं, V2, इसको पहले क्या कर दो वी डॉट पॉप बैक। इसका सिंपल सा काम क्या है, लास्ट एलिमेंट को उड़ा देगा उसी। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा केवल उसको रिमूव करने के लिए पॉप बैक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, साइज का काम क्या होता है, वेक्टर का साइज बताना। तो जब तुमने इंसर्ट किया तो ये क्या करेगा, पॉप बैक लास्ट वैल्यू को उड़ा देगा आपके उधर। अब देखो तीनों आउटपुट आपको समझ में आना चाहिए, पहला ओरिजिनल वेक्टर, देखो ये रहा, देन उसके बाद आपका नया वेक्टर, फिर आपने पॉप बैक कर दिया लास्ट वेक्टर को, तो देखो ये उड़ गया, ये वाली वैल्यू गायब होगी लास्ट वाली में से, क्योंकि पॉप बैक मेथड क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के काम आता है। ठीक है, तो सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बल्कि बस अभी धीरे धीरे समझना है। वेक्टर एक डायनेमिक है, इंसर्ट करते हो पुश बैक से, डिलीट कर सकते हो पॉप बैक से, आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। पेयर टाइप का है तो कैसे एक्सेस करो, मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया, ऑटो कीवर्ड का यूज बताया। अब देखो सर मैं ना वेक्टर पे ना अपनी कुछ एल्गोज वर्क करना चाहता हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि ये चीज मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ या रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं एसक्यूएल के अंदर एल्गोस प्रोवाइड किया, इनको बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो सभी कंटेनर पे वर्क करते हैं, क्योंकि अगर ये कुछ ही स्पेसिफिक पे होते ना तो उस क्लास के अंदर स्पेसिफाई करते, बट ये फंक्शनलिटी तुम्हें हर मोस्टली सब कंटेनर में चाहिए, तो आपने इसको एल्गोरिथम बना दिया। एसक्यूएल के अंदर उसको बुलाया जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम भी बेसिकली फंक्शन ही होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे वाली चीजों को ना थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, जिससे जो मेरा टाइम थोड़ा लग रहा है ना वो गायब, तो मैंने इसको गायब कर दिया। तो मेरे पास दो ही वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, वी डॉट बिगिन पुश जो है उसको करा, उसके बाद मैंने कर दिया इसको शॉर्ट, कि भाई शॉर्ट कर दो वैल्यू।
यहाँ से चालू करो, तुमने कहा वी डॉट बिगिन से चालू करो, मतलब फर्स्ट वैल्यू से, और कहाँ तक जाओ, तुमने कहा वी डॉट एंड तक। तुमने कहा ठीक है। तो ये क्या करेगा, वी डॉट बिगिन फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक को शॉर्ट कर देगा। तुमने कहा प्रूव करो। तुमने कहा इसी को उठा लेते हैं, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, कंट्रोल वी। बस यहाँ के डाल देते हैं सर IT1, IT1। ठीक है, तो दो आपके IT इटरेटर्स हो गए, IT और एक IT1। ठीक है, अब चालू करते हैं वापस से। तो ये तुम्हारी देखो पहले लिस्ट दिखाएगा, फिर उसके बाद शॉर्टेड लिस्ट दिखाएगा। अब देखते हैं शॉर्टेड लिस्ट में उसमें कुछ अंतर है क्या? क्योंकि हमने कुछ वैल्यू जो इनपुट किया ना उसको मैंने देखा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि पहले स्क्रीन पे इसका आउटपुट देखें, तो कुछ ऐसा आना चाहिए। देखते हैं हाथों हाथ के कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जो तुमने पहली वैल्यू डाली है 22, 45, 10, 30 शॉर्टेड होकर लगाए। क्योंकि शॉर्टेड किसके अकॉर्डिंग होगा ये, अभी देखो पेयर में चलेगा फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। आउटपुट आ जाए एक बार देख ले फटाफट से, क्या आ रहा है आउटपुट। तो पहला नॉर्मल वैल्यू, फिर दूसरा वेक्टर किस में आना चाहिए, शॉर्टेड फॉर्म। देखो, तो पहली वैल्यू 22, ये सिंपल था तुम्हारा नॉर्मल पिक था, तुमने इस पे शॉर्ट चलाया, तो शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग होगा। सर शॉर्ट के लिए तो इसमें तो पे है, तो शॉर्टिंग होता है पहले फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट से आंसर ना मिले देन सेकंड वाली को यूज किया। तो देखो फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया, 10, 22, 30, 45, 53। ठीक है, तो आप पूरे वेक्टर की वैल्यू को शॉर्ट भी कर सकते हो, बट सर लड़के ने कहा सर नहीं, शॉर्टिंग अगर मैं किसी पेयर पे चला रहा हूं तो पहले फर्स्ट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग होगी, अगर टाई हो जाता है तब वो सेकंड कंपोनेंट को यूज करता है शॉर्टिंग। सर मुझे ना स्टार्टिंग से नहीं चाहिए शॉर्टिंग, मैं चाहता हूँ कि तो दूसरी वैल्यू से शॉर्टिंग कर। उन्होंने कहा अच्छा। हमने कहा तो भाई दूसरी वैल्यू के बाद से शॉर्टिंग कर। उन्होंने कहा ठीक है, तो देखते हैं चलो। तो हमने इसको रन किया, क्योंकि अब वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से नहीं करेगा शॉर्ट। कहाँ से करेगा, पहले वी डॉट बिगिन स्टार्टिंग का वैल्यू एड्रेस देगा, देन उससे दो वैल्यू दी, उसके बाद से शॉर्टिंग चालू होगी। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए हमारी ओरिजिनल वैल्यूज क्या है। देखो क्या है वैल्यू, 22, 45, इनके बाद शॉर्टिंग होगी। उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं। देखो 22, 45 तो अनइफेक्टेड ही छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट कर दिया 10, 30, 111। चीज समझ में आती है। तो उसने कहा ये तरीके से आप सिंपल काम कर सकते हो, दीज आर एल्गोरिथम, जो क्या करती है उस पर तुम्हारे कंटेनर पे सिंपली वर्क करती है। यही आपकी बेसिक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि सर अगर मुझे वेक्टर और वेक्टर्स पे काम करना आ गया, मैं समझने लग गया चीजों को। तुमने कहा चलो सर एक वेक्टर और वेक्टर का डेमो दे दो, जहाँ से हमें और समझ में आ जाए कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस पूरे कोड को मैं उड़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोड। कहाँ जा रहा है इतनी स्पीड से, क्यों भाग रहा है। ठीक है, तो सर मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो एक नया वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर जिसके अंदर हर एलिमेंट एक वेक्टर है, और प्रिंट। अगर मैं इसको नॉर्मली लीव करूँ, तो मैंने कि मुझे कैपिटल वी जो वेक्टर है इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट चाहिए। हर एलिमेंट क्या है, हर एलिमेंट अपने आप में एक वेक्टर है इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब वेक्टर है तो उसके अंदर भी एलिमेंट होंगे, तुमने फिर से स्पेसिफाई किए। उसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट, जिसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। तो भैया अब ये समझो ये हुआ, सर वी के अंदर टोटल 5 एलिमेंट, और मुझे पता है वी के अंदर हर एलिमेंट एक वेक्टर है। जैसे मैंने वीडियो पे एक्सप्लेन किया, तो वी क्या, वेक्टर और वेक्टर, मतलब जिसके अंदर हर एलिमेंट एक वेक्टर। तुमने फिर बताया कि भैया इसके अंदर हर एलिमेंट एक 6 साइज का वेक्टर है, जिसको मैंने किससे इनिशियलाइज कर लिया, सर सेम वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर लिया। तुमने कहा सर प्रिंट कराओ, मैंने कि फॉर ई ऑटो ऑफ एक्स, ऑटो का यूज करते हैं किसके अंदर, वी के अंदर। तो वी के अंदर से पहला वेक्टर आया, तो एक्स इस टाइप का हो जाएगा, वेक्टर टाइप का। फिर मैंने कहा फॉर ईच इंट वाई प्रेजेंट इन एक्स, कि भाई एक्स क्या वेक्टर था, तो उसके अंदर था एक एक इंटीजर निकाल। तो खुद सोचो इस ऑटो का कितना ब्यूटी है। उन्होंने कहा फॉर ईच एलिमेंट वी, वी के अंदर हर एलिमेंट क्या अपने आप में एक वेक्टर। तो एक्स सिस्टम में अगर मैं एक्स का टाइप का देखने लगूँ, तो एक्स क्या दिखे मुझे, वेक्टर टाइप का। फिर मैंने कहा उस वेक्टर के एक्स के अंदर से एक एक वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब उसे प्रिंट कराओ, सी आउट बाई स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और जब ये पूरा एक वेक्टर प्रिंट हो जाए, तो हमने कहा लाइन चेंज कर दो। ये मैं ऑलरेडी आपको बोर्ड पर समझा दिया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो तुमने कहा ठीक है सर, इसको वेक्टर वेक्टर को रन करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, रन करते हैं चलो।
तो कितने साइज, कितने एलिमेंट होंगे सर? 5 वेक्टर। उसके अंदर हर वेक्टर कितने साइज का होगा? 6 साइज का। और सबके सब किससे इनिशियलाइज रहेंगे सर? 0 से, क्योंकि आपने उसी को प्रिंट करवाया। मैंने कि उसको क्रिएट करते ही हमारा क्या होना चाहिए सर? एक वेक्टर प्रिंट हो जाए, देन उसके बाद लाइन चेंज, आप नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओ। मैंने कहा हाँ, तो अब देखता हूँ उसको। इसका थोड़ा स्लो प्रोसेसर है, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 साइज का वेक्टर, 5 टोटल एलिमेंट है वी के अंदर, और हर एलिमेंट अपने आप में क्या, 6 साइज का वेक्टर है। ये ग्राफ में आप बहुत यूज करोगे जब एडजेसेंसी लिस्ट इस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। क्योंकि जब मैं ग्राफ को पढ़ाऊंगा तब आपको में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेक्टर और वेक्टर क्या है, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो आप फटाफट से उसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेटर का यूज करके अपने वेक्टर को बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं कोडिंग करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टैक का, देन क्यू, फिर आपको मैप। क्योंकि यही 4 5 चीजें जिनको हम बहुत यूज करेंगे अपनी कंप्यूटर कोडिंग में। मोस्टली 90% कोडिंग इन्हीं से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी लगा कि आपके लिए थोड़ा मैंने कुछ ऐड किया है आपकी कोडिंग के अंदर, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितने दोस्तों में इसको सर्कुलेट कर सकते हो कर दो। और अगर जिसको भी कुछ कंफ्यूजन है किसी भी रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कुछ लोगों में देखा कम्पिटेटिव कोडिंग का एक हवा सा बन गया, वो हवा नहीं, इजी वर्क करो, हर चीज को समझते हुए चलो। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं।